नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण सार छायावाद का इस वीडियो में आपको मिलेंगे लगभग 100 प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, कौन सा है? निहार, जिसका प्रकाशन समय 1930 ईस्वी माना जाता है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के संदर्भ में यह कथन किसका है? दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने महादेवी वर्मा के बारे में यह बात कही। महादेवी का काव्य मूलतः है किस प्रकार का है? गीत काव्य। दुख प्रति निर्माण उन्माद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? महादेवी वर्मा जी की। छायावादी संस्कार के लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य करती है ए पलक और कवासी। यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ है? तो कौन सी कृति थी वो? यामा थी। इसमें इन्होंने अपनी 4 जो काव्य कृतियों को शामिल किया था, निहार, रस्म और नीरजा सांदे गीत। किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित है? किस कृति में? आधुनिक कवि महादेवी। मुझे दुख के दोनों रूप पीरे है, वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों से बांध देता है, और दूसरा वह है जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। ये कथन किसका है दोस्तों? महादेवी वर्मा। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह का मैं चिर हूं। ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा। दोस्तों, जो भी आपको प्रश्न नया लगे अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा ताकि आपको वो कंठस्थ हो सके। छायावादी संसार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति कौन सी है? मधुकण। कामायनी में कितने सर्ग है दोस्तों? 15। आपको मेरे YouTube चैनल पर कामायनी के जो ये 15 सर्ग है, इन्हें याद करने की ट्रिक का वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। और किस कृति से ली गई है? आंसू से। मुकुट छंद में रचित शेर सिंह का आत्म समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं जयशंकर प्रसाद की किस कृति में संकलित है? लहर में। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य। दार्शनिक दृष्टि से जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव। जयशंकर प्रसाद के गुरु थे रसमय सिद्ध। और जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है दोस्तों? कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की किस कृति में
छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है। कौन सी करती थी वो? झरना। किस कृति की रचना में जयशंकर प्रसाद ने पहले ब्रज भाषा में इसे लिखा था किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया? कौन सी करती थी वो? प्रेम पथिक। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की, और आंसू कृति से ली गई ये पंक्तियां। अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है? कौन सी रचना है वो? आंसू। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है कामायनी। उसका प्रकाशन 1935 ईस्वी माना जाता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से। बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था? झारखंडी। ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? कलाधर नाम से। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित है दोस्तों? चित्राधार, जिसका प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अपनी किस काव्य कृति की रचना जयशंकर प्रसाद ने गीति नाट्य के रूप में की थी? कौन सा था वो? करुणालय गीति नाट्य इनका। प्रसाद कृत आंसुकृत जो रचना कब प्रकाशित हुई थी? इसका जो प्रथम संस्करण था वो 1925 ईस्वी में, और द्वितीय संस्करण इसका 1933 ईस्वी। कुकुरमुता, गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिका शिला आदि कविताएं किसके दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक आत्महंता आस्था। इस कृति के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा माना जाता है? स्रोस्मृति। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जा सकता है। कब से कब तक? 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शेफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज जय सिंह को शिवाजी का पत्र शीर्षक कविताएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि परिमल जो कृति है इनकी उस संग्रह इसमें संग्रहित है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कथन किसका है? निराला का। और परिमल की भूमिका में जो कथन लिखा गया दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये जो पंक्तियां किसकी है विशेषकर ध्यान रखिएगा। निराला की पहली कविता कौन सी है? जूही की कली 1916 ईस्वी में। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस अंक में संकलित है? तो इस काव्य संग्रह में परिमल में। आंसू किस छंद में रचित है? 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत की। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में जो है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? बचन सिंह की। प्रेयसी रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला के किस संग्रह में संकलित है? तो अनामिका 1938 ईस्वी। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला 1923 ईस्वी में, दूसरा 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। कथन किसका है? निराला जी का।
मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला जी। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? 1936 ईस्वी में। सच है इस नाम से इस कविता जो 1935 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, निराला की जो कविता थी अनामिका में इसको संग्रहित किया गया है। तो पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा है? तांटक। यह नील मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की। अशोक की चिंता इस शीर्षक से कविता किसकी है लिखी हुई? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है चित्राधार। सुमित्रानंदन पंत की किस कृति में 1961 में अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कला और बूढ़ा चांद। पहले सुमित्रानंदन पंत का क्या नाम था? गुसाई दत्त। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान जहां आत्म दर्शन अनादि से समासीन अमलान। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन की प्रगति चेतना से प्रभावित काव्य कृतियां हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। गिरा हो जाती है से नयन नयन करते नीरव भाषण। पंक्ति किसके दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत की और स्नेह कविता से जो ये पंक्तियां ली गई है। सुरभि पीड़ित मधुओं के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। और मौन निमंत्रण से ये पंक्तियां ली गई है। सुमित्रानंदन पंत की छायावादी काव्य कृतियां कौन सी मानी जाती है? उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन। कौन कवि अपने समय में सबसे अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ? कौन से कवि थे? निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। पंक्ति किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कदरों में। पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी के। सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा? 1945 से लेकर 1959 ईस्वी तक के कालखंड को। आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत की। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। ग्राम्य रचना से पंक्तियां ली गई है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। उषा का था उर्मे आवास। ये जो पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की आंसू की बालिका जो कविता से पंक्तियां ली गई है। आंसू की बालिका पर्वत प्रदेश में पावस बादल और छाया परिवर्तन एक तारा, नौका विहार, मधुस्मृति, भावी पत्नी के प्रति मौन निमंत्रण आदि जो कविताएं किसकी है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको छायावाद के जो महत्वपूर्ण 100+ प्रश्न है जो आपको बताए। हर किसी एग्जाम में इन प्रश्नों में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लिंक को अपने हिंदी मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।